इजराइल पर हमले को लेकर ईरान का दावा सामने आया है। इजराइल पर कुल 40 मिसाइल अटैक हुए हैं। ये ईरान की ओर से कहा गया है। हमले में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान का ये दावा और अमेरिका के हमले के बाद की ये कार्रवाई है। अभी भी हमने पूरी ताकत नहीं लगाई है। ईरान की ओर से कहा गया अभी पूरी ताकत लगानी बाकी है, लेकिन इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ कि हमारे हमलों में 40 मिसाइल अटैक किए गए इजराइल पर कुल। ये ईरान का दावा है। इजराइल पर हमले को लेकर ये ईरान का बड़ा दावा। ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल पर जो किया गया है ईरान की तरफ से, और कुल 40 मिसाइल दागे गए इजराइल पर, इजराइल के अलग अलग शहरों पर, और हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसकी जानकारी खुद ईरान की ओर से दी गई है। दावा यह किया गया कि जबरदस्त नुकसान हुआ कि इजराइल में अमेरिका के हमले के बाद ये कार्रवाई हुई है। और साथ ही ईरान ने कहा कि अभी हमने पूरी ताकत नहीं लगाई है। अगर इजराइल नहीं रुकता है, इजराइल हरकतों से बाज नहीं आता, तो फिर आगे पूरी ताकत के साथ इजराइल को और अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। ये ईरान लगातार कह रहा है। इस बीच बड़ी बात और बड़ा दावा किया गया है ईरान की ओर से। और तनाव के बीच ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पहल की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग छोड़ बातचीत करे ईरान, ब्रिटेन के पीएम की ओर से ये बात कही गई है। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव और इस बीच में ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पहल की। जंग छोड़ के बातचीत करे ईरान, ये कहा गया है ब्रिटेन के पीएम की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कूटनीति से ही समस्या का समाधान निकलेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। ब्रिटेन की ओर से ये बात भी कही गई है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दे सकते। ये ब्रिटेन की ओर से बात कही गई है। और देखिए, ब्रिटेन की अपील पर ईरान का पलटवार सामने आया। अमेरिका इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा आरोप है। पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत हो रही थी, ये कहा गया, और इजराइल ने कूटनीतिक रास्ते बंद कर दिए, ईरान की ओर से कहा गया। इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन से बात हो रही थी, अब अमेरिका ने डिप्लोमेसी के रास्ते बंद कर दिए, ईरान की ओर से कहा गया। ऐसे हालात में बातचीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ईरान ने कहा कि अगर जंग रोके तो कोई बातचीत हो, लेकिन एक तरफ तो बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर अमेरिका इजराइल पर, ये ईरान का बड़ा आरोप है। पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत हो रही थी, ईरान की ओर से कहा गया, और इजराइल ने कूटनीतिक रास्ते बंद कर दिए हैं। इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन से बात हो रही थी, तो अमेरिका ने डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और ऐसे हालात में बातचीत नहीं हो सकती है। ऐसे हालात में बातचीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।